हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज सुबह सुबह से ही मैंने ना घर में साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया, क्योंकि ये ना ये तो मेरा रोज़ का ही काम है, जो कहते हैं ना एवरीडे क्लीनिंग रूटीन। क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे कह भी रहते हैं ना कि दी आप क्लीनिंग नहीं शेयर करते हो, क्यों शेयर नहीं करते। तो सुबह सुबह के टाइम पे मेरा भेस है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और फिर काफ़ी लोग उल्टा सीधा कमेंट करने लगते हैं कि आप ऐसा भेस लेके घूमते हो, आप तैयार नहीं होते, आप श्रृंगार नहीं करते। अब मैं हर इंसान को सफाई नहीं दे सकती ना, क्योंकि देखो मॉर्निंग में मैं सो के और उठती हूँ, उसके बाद मेरी आदत नहीं है कि मैं अपने आप में लगूँ या अपने फेस को क्लीन करूँ। हाँ, इतना है कि मैं अपना मुंह धो लेती हूँ, चाय कॉफ़ी पीती हूँ, तो वो तो नॉर्मली हम करते ही हैं। लेकिन मेकअप करने की मेरी सुबह सुबह आदत नहीं है। चाहे मैं कैमरे के सामने रहूँ या ना रहूँ, मैं बस सुबह सुबह अपने घर के कामों में लगती हूँ, जो काम कि मुझे करने चाहिए। और हर मिडिल क्लास औरत मेरे ख्याल से यही काम करती है। कोई अपना चेहरा लेकर नहीं बैठती सुबह सुबह साफ़ करने के लिए। तो मैं जिन कपड़ों में होती हूँ, जिस तरह के लुक में होती हूँ, उसी तरह से अपने घर का काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज भी आप लोग देख ही रहे हैं कि जिस तरह से मैं हूँ नॉर्मली आप लोगों के साथ में, उसी तरह से मैंने अपने आप को शेयर किया है। ऐसा दिखावा नहीं करती कि मैं अच्छे कपड़े पहनकर दिखाऊँ या अच्छे से मेकअप करके उसके बाद क्लीनिंग वगैरह दिखाऊँ। सुबह सुबह आप लोगों को पता ही है कि सारी औरतों का हाल यही होता है, फटाफट से बस अपने घर के कामों में लगना पड़ता है हम औरतों को। और ख़ास करके मिडिल क्लास घरों में तो औरतों की यही सिचुएशन है, यही हालत है। और ना चाह कर भी यही सारे काम करने ही पड़ते हैं। हम चाहें कि सुबह नहा धोकर हम टिप टॉप होकर बैठ जाएँ, वो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भैया हमारे पास पहले बाकी सब लोगों की ज़िम्मेदारी होती है, उसके बाद जब टाइम मिलता है तब हम अपने लिए करते हैं। तो पहला मेरा काम यही होता है कि सुबह उठ के एडिटिंग करती हूँ वीडियो की, वीडियो पोस्ट करती हूँ। पोस्ट नहीं करती यानी वीडियो की एडिटिंग वगैरह करके रख लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं घर के कामों में लगती हूँ। फिर ब्रेकफास्ट बनाना होता है, फिर नहाना होता है, उसके बाद फिर लंच बनाना होता है। यानी ये सारे काम हर घर में होते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हो चाहे हाई फाई हो। हाँ, हाई फाई घर में ये होते हैं कि उनके नौकर चाकर होते हैं तो वो काम कर लेते हैं, लेकिन हमें तो सारे काम खुद ही करने होते हैं। हमारे पास कोई हेल्पर नहीं होता, यहाँ तक कि घर के मेंबर भी नहीं है कि वो काम करें। और घर के मेंबर तो मुझे लगता भी नहीं है कि काम करते होंगे, क्योंकि मैंने कभी हमारे देखा ही नहीं ऐसा कि कोई घर का मेंबर कोई किसी चीज़ में हेल्प कर रहा हो। जो करना है वो आपको अकेले करना है। तो बस ये सारी जो बातें हैं ना, ये दिल दिमाग में इतना घर कर गई है ना कि हमारी जिम्मेदारी हमें निभानी है, किसी के मुँह की तरफ नहीं देखना है। तो बस फटाफट से यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरा झाड़ू यानी पहले धो दिया अच्छे से, उसके बाद वाइपर कर दिया, तो बाहर का आंगन मेरा साफ़ हो गया। और उसके बाद मैं आई हूँ अंदर रूम में। और यहाँ पे बच्चे अभी सो के उठे थे, तो ये सारे बेडशीट वगैरह और कंबल वगैरह ऐसे ही पड़े थे, तो वो सब रखूँगी। उसके बाद ये साड़ी जो कल मैं बर्थडे में पहन कर गई थी वो भी रखी है, तो उसको भी मैं घड़ी करके रख दूँगी, क्योंकि अभी मैंने उसको मात्र 1 घंटे ही पहना है और नई चीज़ को मैं बार बार नहीं धोती हूँ। तो उसको भी ना मैं उठाकर यहीं पर अभी रख दूँगी। और है ना, ये अभी गंदी नहीं है। और वैसे भी ये साड़ी ना मुझे बहुत छोटी पड़ गई थी। मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया भी था कि 5 फुट की साड़ी कम से कम होती है ना, लेकिन ये कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 4.5 या पौने 5, 4.5 की ही होगी जहाँ तक ये, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। इसकी प्लेट भी मुश्किल से 3 प्लेट आई थी, और सर पे रखने के बाद भी ना पल्लू बहुत छोटा हो रहा था। तो काफ़ी लोगों ने मुझे सलाह दी कि दी आप इसका कुछ ना कुछ बनवा लीजिए। तो देखती हूँ, अगर यहाँ के टेलर तो खैर कुछ सिल के देंगे नहीं। और उसके बाद मैंने पंखे साफ़ किए, क्योंकि पंखे बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, और इसीलिए मैंने आज बाहर इस तरह से सफाई करी, बाहर के काम से जल्दी फ्री हो गई। और पंखे ना वाइट की जगह पूरे ब्लैक हो यानी ब्लैक एंड वाइट कलर के हो गए थे। तो पंखे वगैरह साफ़ किए, और जो बेड बेड यानी बेड के अंदर जो भी सामान रखना था वो मैंने रख दिया। और थोड़े बहुत चीज़ें बेड से ना निकल के बाहर आ रही थी, वो सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी। और उसके बाद यहाँ पे मैं बिछा रही हूँ बेडशीट। वैसे तो मैं झाड़ू लगाने के बाद बेडशीट बिछाती हूँ, लेकिन आज मैंने पहले ही बिछा दी। मैंने कहा बेड साफ़ हो जाए ना, तो कम से कम ऐसा लगेगा कि घर में हाँ कुछ काम तो हो गया। और अभी झाड़ू भी बाकी है, क्योंकि मैंने पंखे वगैरह साफ़ किए, जाले साफ़ किए। उसके बाद है ना चादर मैंने निकाली, क्योंकि चादर रखी बिछी हुई थी, क्योंकि मुझे वो चादर धोनी ही थी, तो मैंने हटाई नहीं थी। और उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, चादर हटा दी। उसके बाद मैंने दूसरा चादर भी बिछा दिया। और बेडशीट है ना, ये थोड़ी सिल्की टाइप के कपड़े की है, तो ये ना रुकती नहीं है, तो मैं चारों तरफ इस तरह से नॉट लगा देती हूँ, और उसके बाद मैं बेडशीट बिछाती हूँ। अब ये कम से कम 2-3 दिन तक है ना अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं एवरीडे ना इसको निकाल के अच्छे से झटक के फिर से बिछा लेती हूँ। 2-3 दिन तो मेरे घर में चादर चल जाती है। और उसके बाद है ना यहाँ पे वो कुशन कवर यानी पिलो कवर होते हैं वो सब चढ़ा रही हूँ। और आज मैंने कुशन नहीं रखे थे बेड पे, क्योंकि ये 3 जो है ना
पिलो कवर यानी पिलो है ना, इन्हीं से ये बेड अच्छा लग जाता है। और ये जो बेडशीट है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, हालांकि ब्लैक एंड वाइट कलर में है, बट ये बहुत अच्छी लगती है। इससे ना मेरे रूम का लुक बहुत अच्छा आता है। आप लोग देख रहे हैं ना, बेड से मैचिंग हो रही है, तो मुझे ये अच्छी लगती है। उसके बाद है ना, पूरे रूम की मैंने डस्टिंग भी की, क्योंकि है ना जब जाले साफ़ करते हैं ना, तो सारी धूल मिट्टी खिड़की दरवाज़ों पे छा जाती है, सब चीज़ों पे छा जाती है, तो वो सारी मैंने डस्टिंग की यहाँ पे। और ये जो सिलिकॉन का जो ग्लव्स आता है ना, इससे बड़ी अच्छी सी सफाई हो जाती है। मैं जब भी इस तरह की डस्टिंग करती हूँ ना, तो इसी से करती हूँ, और ये एक ही मेरे लिए सफिशियंट है, मुझे और किसी और प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसी एक से मेरे घर में काफ़ी अच्छी क्लीनिंग मैं कर लेती हूँ। और बस यहाँ पर अभी सारी चीज़ों में ना छोटे छोटे जाले गिर गए थे, तो उन सबको मैं भी अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ। कांच वगैरह और फ़ोटो फ्रेम वगैरह जो भी है ना, उन सबको अच्छी तरह से मैं साफ़ कर दूँगी। तो आप सोचोगे कि आज अचानक से दीदी ने क्लीनिंग की वीडियो क्यों शेयर कर दी, तो आज मैं कर रही थी ये काम, तो मैंने सोचा चलो यही शेयर कर देती हूँ। वैसे भी ना मुझे कमेंट आ रहे थे कि दी आप है ना बिल्कुल भी क्लीनिंग वगैरह नहीं दिखाते हो, हमको आपकी क्लीनिंग देखना अच्छा लगता है। तो करती तो हूँ सारे काम, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि इस तरह का लुक लेके आप लोगों के सामने आती हूँ, फिर काफ़ी लोग उल्टा सीधा कमेंट करते हैं ना, तो इस वजह से मैं नहीं दिखाती हूँ। क्योंकि देखो मैं ना ज़्यादातर मॉर्निंग में लोअर टी शर्ट में रहती हूँ, और इसी में सारे घर के काम कर लेती हूँ, और जब नहाती हूँ तब मैं अच्छे से तैयार होकर सूट वगैरह पहनती हूँ। तो ये मेरी आदत है, इसे मैं नहीं बदल सकती हूँ। तो बस आप लोगों को मैंने सोचा बता दूँ, जो सच्चाई होती है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कुछ भी छुपा कर नहीं चलती हूँ। और यही मेरा रूटीन है, सुबह 7 से लेके 12 बजे तक आज मैंने पूरी क्लीनिंग की घर की। और कई लोग कहते हैं ना अपना रूटीन शेयर करो, तो मेरा तो यही रूटीन है। और चाहे मैं इसको रूटीन के टाइटल में शेयर कर दूँ, चाहे मैं व्लॉग के टाइटल में शेयर कर दूँ, लेकिन मेरा यही रूटीन है। आज थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हो गया, क्योंकि पंखे वगैरह सब साफ़ करने थे मुझे, नहीं तो नॉर्मल मैं झाड़ू पोंछा लगा लेती हूँ, थोड़ी बहुत डस्टिंग कर देती हूँ। जो चीज़ें मुझे गंदी लगती हैं उनकी डस्टिंग मैं करती हूँ। और आज मुझे ये पंखे बहुत गंदे लग रहे थे, तो मैंने इनको भी क्लीन कर दिया। आप देख सकते हैं वाइट पंखे की हालत क्या हो रही है, वो ब्लैक एंड वाइट हो गया है। तो अब इसीलिए मैंने अच्छे से पंखे को साफ़ किया, ब्रश से घिस घिस के साफ़ किया, तब वो हुआ। क्योंकि मेरे पास कोई स्पेशली क्लीनर नहीं है, तो मैं तो बस अपने देसी स्टाइल से साफ़ कर लेती हूँ, और मेरी चीज़ें साफ़ हो भी जाती हैं। लेकिन मेरे हाथ है ना प्रॉपर पहुँचते नहीं हैं साफ़ करने में, बहुत दिक्कत होती है, यानी शोल्डर में दर्द होने लगता है, इतना दर्द होता है। लेकिन फिर भी हमें ये काम तो करना ही है। तो यही था मेरा आज का रूटीन, सुबह 7 से लेके 12 बजे तक आज बस पूरे घर की करी मैंने सफाई। और आप लोगों को मेरी क्लीनिंग कैसे लगी वो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये नॉर्मल क्लीनिंग है, जैसे कि हर मिडिल क्लास घर में होती है उसी तरह से, और मेरे घर में तो मैं इसी तरह से करती हूँ। तो आप लोग बताना कि कैसे लगी मेरी क्लीनिंग, क्योंकि बस आप लोग बोल रहे थे ना कि दी शेयर करो, इसलिए मैंने आज ये क्लीनिंग शेयर की है। और वैसे भी ना मूड थोड़ा सा आज मेरा काम करते करते ना ख़राब हो गया था, क्योंकि कुछ ऐसा हादसा हुआ ना घर में, हमारे साथ ही हुआ। तो जय बाहर थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो मेरा है ना पूरा माइंड मेरा डाइवर्ट हो गया। वरना मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग को बहुत अच्छे से चलाऊँगी और पूरा कंप्लीट करूँगी, लेकिन मैंने, आप देखना मेरा व्लॉग भी बहुत छोटा बना है। तो आप लोगों को पहले मैंने नहीं बताना चाहा, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं यार, दिल की बात है, बता देती हूँ। तो क्या हादसा हुआ वो तो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग फिर टेंशन में आ जाओगे। पर ये है कि हाँ, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन डिस्टर्ब करके बैठे रहने से क्या हो रहा है, काम तो सारे काम हमें ही संभालने हैं, हमारा कोई सपोर्टर तो है नहीं कि कोई आके हमें सपोर्ट करेगा। हम दोनों आदमी औरत ही अपना सारा बिजनेस हो या कोई भी सिचुएशन हो ना, हम दोनों ही हैंडल करते हैं। तो और तो कोई ऐसा है नहीं जो फ़ोन करके ये भी कह दे कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा भी कोई नहीं है। और मायके में कभी कोई बात अपने घर की शेयर नहीं करती हूँ, ये मेरी ख़ास आदत है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि चारों तरफ अपने घर की बातों को फैलाऊँ और वो लोग फिर मुझे आके सिंपैथी दें। लेकिन आप लोग से मैं जुड़ी हुई हूँ, सब कुछ शेयर करती हूँ, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो इस वजह से आज मेरा व्लॉग थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं बना है। तो आज है ना इतनी गर्मी है ना कि पता है, मैं ना क्लीनिंग का काम अधूरा छोड़ के ना फटाफट से जाके पहले नहा आई, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी, मुझे चैन नहीं पड़ रहा था। तो मैं फटाफट से गई, पहले नहा कर आई और नहा ली। अब चेहरा तो मैं ऐसे ही रखूँगी, अभी हल्की सी मैंने बस लिपस्टिक लगाई है, नहीं सुबह ही लगा ली थी, हल्की सी वो लिप बाम होती है ना वो। तो अब मैं ना फटाफट से लगाऊंगी पोछा, उसके बाद करूँगी मैं अपना फेस सुधारूंगी कि अब अभी खाना भी बनाना है मुझे। खाने में तो कुछ नहीं, दाल चावल बनाऊंगी सिंपल से, और कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि
बता दाल है ना, रात की बॉईल करी हुई रखी है क्योंकि कल हम बर्थडे में चले गए थे तो वो सब रखा ही है। तो दाल हो जाएगी, चावल बना दूंगी। और आज जाले वाले सब साफ़ किए मैंने, बस अभी पोंछा रह गया तो पहले फटाफट से पोंछा कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ क्योंकि फिर है ना काम लेट हो जाएगा। आज गर्मी बहुत भयंकर है। तो बस अब मैं यहाँ पे फटाफट से लगा रही हूँ पोंछा। मंदिर में और बेडरूम में तो मैं लगा चुकी हूँ और उसके बाद है ना अब मैं यहाँ हॉल पे लगा रही हूँ। और आप लोग देख सकते हैं ये मोलू कितना खिलौने फैला देता है पूरे घर में। एक तो छोटा सा घर है मेरा और ऊपर से ये सही नहीं रहने देता। और जैसे ही पोंछा लेकर मैं आई ना, मोलू ने अपनी बास्केट उठा के अपने कबर्ड में रख दी। डांट जान गया कि अब मम्मी डांटेंगी तो उठाकर ना उसने अंदर रख दी। और है ना सोफ़े के पीछे ना वो सब मैं हमेशा जब भी साफ़ करती हूँ ना 2-4 दिन में सोफ़े के पीछे से भी पोंछा कर लेती हूँ। वैसे तो मेरा जो मॉप है ना वो आराम से मैं ये जो सोफ़ा है ना उसके नीचे से भी साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा खसका के साफ़ कर दिया। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिविंग रूम को भी अच्छे से साफ़ कर लिया। और ये बच्चों के खिलौने हैं जो जिनके लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं उनको यहाँ पर रखती हूँ। तो आज सुबह 7 बजे से लेकर और 12-1 बज गया था मुझे इसी रूटीन में, जो आज मैंने क्लीनिंग रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो आई होप आप लोगों को ये रूटीन अच्छा लगा होगा। ये रोज़ाना जो हम लोगों के घर में साफ़ सफाई होती है ना, उससे थोड़ी सी अलग थी क्योंकि रोज़ हम पंखे वगैरह या जाले वगैरह तो साफ़ नहीं करते हैं। लेकिन बस मेरा मानना यही है कि घर कैसा भी हो साफ़ सुथरा होना चाहिए और देखने में मन को शांति मिले, सुख मिले, इस तरह का होना चाहिए। जैसा कि मैं हमेशा अपने घर को रखने की कोशिश करती हूँ। और पोंछा लगाने के बाद यहाँ पर ना मैंने कपड़े जो धोने रखे थे वो भी मैंने ड्रायर में डाल दिए। और यहाँ पे खाना पीना बन चुका तो उसके मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद मैं करूँगी किचन को क्लीन क्योंकि किचन भी गंदा हो गया है। तो किचन भी मैंने क्लीन किया यहाँ पर। और जब तक मैं किचन क्लीन नहीं करती ना तब तक मुझे सुकून या चैन तो मिलता ही नहीं है। तो अभी बस वही काम चल रहा है मेरा। जो सबसे फाइनल काम होता है ना वो किचन को साफ़ करना होता है, क्योंकि अगर किचन में आपका प्लेटफॉर्म साफ़ सुथरा है ना तो ये समझिए कि पूरा घर आपका साफ़ सुथरा ही दिखेगा। और अगर किचन में सिंक में बर्तन भरे पड़े हैं या गैस गंदी है ना तो आपका घर भी साफ़ नहीं लगेगा। तो मैं हमेशा ना यही करती हूँ, फटाफट जाके पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ। तो आज बस सुबह सुबह से लगना पड़ा इन सब कामों में। सुबह 7 बजे से लेके 12 से लेके 1 या 1:30 का टाइम तो हो ही गया था इन सब कामों को करने में। 1:30 नहीं, शायद ज़्यादा ही हो गया था टाइम, क्योंकि मैं काम करते वक्त घड़ी नहीं देखती हूँ। लेकिन सुबह से लेके दोपहर हो गई थी आज और कमर भी टूट गई थी काम करते करते। तो चलिए यहाँ पर आपसे बात करते करते मेरी किचन भी साफ़ हो गई। तो पूरा काम हो गया, खाना पीना सब। अभी किचन क्लीन करके आई हूँ और देखो मेरा भेस, मैंने ना थोड़े बाल खोल लिए। बोलो शांत, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी। दिख रही है आपको, मैं मुंह धोकर आई और अब पसीना सुखाने के लिए बैठी हूँ, लेकिन मेरा एसी है ना ढंग से चलता नहीं है। तो अभी सारा काम हो गया, खाना पीना, किचन क्लीन। किचन में आपको अभी मैंने दिखा दिए शायद, किचन विचन सब क्लीन हो गई है। लेकिन आज की गर्मी तौबा तौबा, पूरा सूट ऐसा लग रहा है जैसे भीग गया हो मेरा। तो फाइनली सारा काम हो गया। अब मैं आप लोगों को या तो शाम को मिलूंगी या फिर आज अपना व्लॉग यहीं एंड करूंगी। आरू आके बैठ गई मेरे पास, इसके बालों से बड़ी परेशान हूँ। पता है मैंने सुबह नहाई ना तब इसके बाल मैंने काटे थे और फिर वैसे के वैसे। ट्रू कॉपी मेरी है हैं? बिल्कुल ट्रू कॉपी है मेरी। तो अभी थोड़ी देर मैं रिलैक्स करती हूँ, उसके बाद फिर या फिर पता नहीं कब मिलूंगी, वो मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो चलिए फ़िलहाल के लिए करते हैं बाय। थोड़ा सा आराम करूँगी, दोपहर का टाइम है, फिर देखते हैं शाम को मिलती हूँ। तो शाम का टाइम है और मैं यहाँ बाहर आके बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पानी वाले आते रहते हैं और जय भी घर पे नहीं थे। और यहाँ पर ना मोलू पता नहीं क्यों लंगड़ा के चल रहा था, तो मैं उसके पैर चेक कर रही थी। तो देखा ना तो उसके पैर में थोड़ा सा छाला हो गया है साइड में, तो वही मैं चेक कर रही थी। मैंने कहा बेटा लंगड़ा के क्यों चल रहा है? तो मेरी नज़र गई, मैंने राजा को बोला, राजा बोला ऐसे ही नाटक कर रहा है। मैंने कहा नहीं। हेलो गुड इवनिंग। और अभी पता है मैं अभी जस्ट थोड़ी देर आराम करके फिर उठी। अभी मुंह वगैरह कुछ भी नहीं धोया मैंने। जैसे ही उठी ना वैसे ही मोलू कहता है मम्मी मुझे दूध रोटी दे दो। तो मैंने कहा कि चलो मैं दूध रोटी दे देती हूँ। और यहाँ पर देखो इसकी दूध रोटी बनी रखी है, थोड़ी सी ये ठंडी हो रही है, उसके बाद में इसको खिलाऊंगी। दोनों भाई बहन देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं। ये दोपहर में भी ना सोने का टाइम नाम नहीं लेते हैं, पता है। अब तो आई थिंक 5:30-6 का टाइम हो चुका है। मैं अभी थोड़ी देर बाहर बैठी थी क्योंकि पानी वाले आ रहे थे ना, तो मैं परेशान होकर वहीं बैठ गई थी। और अभी शायद 5:30-6 ऐसा कुछ टाइम है, शाम हो चुकी है, अच्छी खासी शाम हो चुकी है, पर टाइम मैंने अभी देखा नहीं है। और देखो इन दोनों की मस्ती,
कह रही हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, तो नहीं नहीं रहना है, मेरे पास ही रहना है। कितनी मस्ती करेगी, लग जाएगी दीदी को। मोलू आरू क्यों अपने ऊपर बिठाती है उसको? नहीं नहीं लग जाएगी। चलो तो तुम लोग बाय खेलो फिर चलो। और नाइट नहीं बोलना है, हमेशा गुड नाइट बोलते हैं, गुड नाइट नहीं बोलना है, गुड इवनिंग बोलना है। बोल गुड इवनिंग मोलू, बोल गुड इवनिंग। अच्छे से बोलो, मैं फिर बोलना नहीं दूंगी। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, घंटी जी। आरू बोलो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, शाम हो गई। गुड इवनिंग, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। देखो कितनी मस्ती, देखो कपड़े पूरे मोलू सारे कपड़े ऊंचे कर रहा है इसके, बहुत मस्ती करता है सच में। बाय बाय मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मैं इन लोगों को दूध रोटी खिला दूँ, इनकी तो मस्ती चलती रहेगी। फिर शाम का टाइम है, अगर हो सका तो दूसरा व्लॉग आज स्टार्ट करूंगी, नहीं तो फिर आराम करूंगी आज शाम के टाइम पे। तो मैं और क्या कर रही थी आज, मैंने कुछ भी कुकिंग नहीं दिखाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि दाल चावल बनाए थे, मैं उसको क्या दिखाती, इसलिए मैंने नहीं दिखाई। बाय बाय।